हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद अंजलि। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ के अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। नाउ लेट्स सी फंड क्या होता है। फंड इज़ एन अमाउंट सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फंड क्या है? वो वाला अमाउंट जो कि हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग से इकट्ठा किया हुआ है। दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्नड ऑन इट कैन बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। इसका मतलब जो फंड हमने क्रिएट किया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उससे अगर कोई इनकम भी हो रही है तो वो भी हमें उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज़ करना है। आगे देखिए, डोनेशंस फंड आर क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड अकाउंट। वो जो हमने फंड बनाया है, अगर उससे हमें कोई डोनेशंस आ रही है तो उसको भी हम सेपरेट फंड अकाउंट, दैट मीन जो हमने फंड क्रिएट किया है उसी फंड अकाउंट में ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट। अगर उस फंड से हमें कोई इनकम हुई है, उस फंड को हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया एंड वहाँ से हमें इनकम हो रही है, तो उसको भी हम उस फंड अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस पेमेंट्स आउट ऑफ दीज फंड्स आर डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस है, कोई पेमेंट है उस फंड से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे? उस फंड अकाउंट में डेबिट करेंगे। दैट मीन्स उस फंड अकाउंट में से उतना एक्सपेंस का या पेमेंट का अमाउंट हम माइनस करेंगे। सेपरेट फंड अकाउंट इज शोन अंडर द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये सेपरेट फंड अकाउंट दिखाते हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटी है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि हम सेपरेट फंड अकाउंट दिखाएंगे। सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। अब क्या है कि जब हमने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है तो उसी तरीके से हम बैंक अकाउंट भी उस फंड के लिए एक सेपरेट ही खोलेंगे। जितना भी उसमें पेमेंट्स है या रिसीट्स है जो कि बैंक के थ्रू हो रहा है, वो उसी अकाउंट के थ्रू होगा। इफ़ डेबिट बैलेंस इज़ मोर देन द क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब कि हमारी जो पेमेंट है वो उस फंड के बैलेंस से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं? जो डिफरेंस अमाउंट है, दैट मीन्स कि हमारे पास फंड में जितना बैलेंस था और हमारे जो एक्सपेंसेस थे, अब एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाला। और जो डिफरेंस है वो हम कहाँ शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। ये अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: स्पोर्ट्स फंड्स, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड। ये सभी क्या है? हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि हम सेपरेट फंड तैयार करते हैं। जैसे कि हमने कहा स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइजेस फंड। अब आगे देखते हैं कि हमने ये बात की है फंड की, वो दो तरीके के फंड होते हैं। वो क्या है वो देखिए, फर्स्ट वन इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, इस फंड को यूज़ करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको किसी भी ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में ना हो। सी, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, हम उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल फंड, जैसे कि हम जनरल या कॉर्पस फंड भी कहते हैं। सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड फंड। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट कैन बी यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। जिस पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए हम इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, असेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। देखिए, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिससे कि हमारी एक असेट तैयार हो रही है। लेट्स से बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड से क्या हो रहा है? हमारी एक असेट तैयार हो रही है विच इज़ बिल्डिंग। तो इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है? अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ द असेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड टू द जनरल फंड। क्या कर रहे हैं कि जितने अमाउंट को हमने एसेट क्रिएशन में लगा दिया है, उतने ही अमाउंट को हम स्पेसिफिक फंड से जनरल फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ जितने अमाउंट की हमारी एसेट तैयार हो गई है या एसेट इन प्रोग्रेस है, उसे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जितने अमाउंट की एसेट तैयार हो गई है, उतना अमाउंट हम अपने स्पेसिफिक फंड में से माइनस कर कहाँ लेके जा रहे हैं? कैपिटल फंड में। दैट मीन्स हमने कुछ अमाउंट स्पेसिफिक फंड में से माइनस किया, दूसरी तरफ हमने उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में प्लस किया,
तीसरी चीज़, हमने उतना ही अमाउंट अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किया। अब ये सब थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब इसी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमें कुछ आइटम्स गिवन है, हमसे पूछा है कि इन आइटम्स को आप एनपीओ के अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाओगे। सबसे पहले मेरे पास गिवन है टूर्नामेंट फंड, दैट मीन्स ये एक स्पेसिफिक फंड क्वेश्चन में गिवन है। एंड मैंने इस सेशन के बिगिनिंग में आपको बताया था कि हम यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्पेसिफिक फंड गिवन है उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, एंड जो भी रिसीट्स या इनकम है उस फंड से रिलेटेड वो ऐड होगा, जो भी एक्सपेंसेस या पेमेंट्स हैं उस फंड से रिलेटेड वो माइनस होगा। तो हमने क्या किया, लायबिलिटी साइड फंड दिखाया 50,000। अब उस टूर्नामेंट फंड का रिसीट कितना गिवन है 20,000, वो हमने ऐड किया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 के हमने माइनस किए, तो हमारा जो बैलेंस निकल कर आया टूर्नामेंट फंड का वो निकल कर आया 55,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम हमें यही चीज पूछी है कि ये जो आइटम्स हैं इनको हम एनपीओ के अकाउंट्स में किस तरीके से शो करेंगे। सो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड प्राइस फंड लिखा 50,000, उसमें जो प्राइजेस पेड हैं वो 12,000 है, दैट मीन्स ये एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो इसको हमने लेस किया 12,000, तो हमारा जो बैलेंस निकल कर आया प्राइस फंड का वो निकल कर आया 38,000। अब इसमें गिवन है मैच एक्सपेंसिव 15,000। मेरे पास इस क्वेश्चन में मैच फंड नहीं है, एंड स्पेसिफिक फंड ना होने की वजह से इसे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में मुझे मैच फंड दिया होता तो इसका ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होता जैसा कि हमने अभी प्राइजेस पेड के साथ किया है, बट मेरे पास मैच फंड नहीं है, स्पेसिफिक फंड नहीं होता तो वो एक्सपेंस हम कहाँ करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास मैच फंड गिवन है 1 लाख रुपीज, वो मैंने यहाँ दिखाया। मैच एक्सपेंसेस 35,000 वो माइनस कर दिया हमने। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, अगर फंड की हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, असेट साइड दिखाते हैं, हमने यहाँ पे शो किया। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 वो हमने यहाँ ऐड किया, ऐड ऑन इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हम फंड का अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे इनकम आ रही है उसको हम उस फंड में ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना। दोबारा से सुनो और ध्यान रखना कि जब भी हम स्पेसिफिक फंड का कोई अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कुछ इनकम हो रही है तो वो इनकम हम उस स्पेसिफिक फंड में ही ऐड करेंगे, ठीक है। सो मेरा जो मैच फंड का अमाउंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 68,000। अब इसमें है प्राइजेस पेड 19,000, मेरे पास प्राइस फंड नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेरे पास गिवन है मैच फंड 80,000, तो मैंने मैच फंड दिखा दिया अपना 80,000 लायबिलिटी साइड। देन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, ये मैं कहाँ दिखाऊंगी, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स में दिखाऊंगी अपनी असेट साइड में, बैलेंस शीट की 72,000। उसके बाद मैच फंड बैंक बैलेंस, अब देखिए बैंक बैलेंस भी क्या है हमारा, असेट है, तो ये भी हमने असेट साइड दिखाया, मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। अब इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने मैच फंड में। मैच एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। सो मैंने इसका जब फाइनल अमाउंट निकाला मैच फंड का वो मेरा निकल कर आया 77,380, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मैच फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आया वो आया 77,380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मैच फंड जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 24,000, मैंने यहाँ लिया अपना मैच फंड 24,000। उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड, देखिए जो भी डोनेशन होती है स्पेसिफिक फंड की वो भी हम उसमें ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको ऐड किया 40,000 को। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये हमें मैच टिकट से जो प्रोसीड हुआ है वो भी हमने यहाँ पर ऐड किया 15,000। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में जो मैच एक्सपेंसेस गिवन है वो है 1,02,000।
अब मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे फंड के अमाउंट से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा जो फंड का टोटल आया है डोनेशन और प्रोसीड्स को ऐड करने के बाद वो आया है 79,000। मेरे एक्सपेंसेस हैं 1,02,000। सो जितना मेरे पास फंड में बैलेंस है मैं उतने ही एक्सपेंसेस उस फंड में से माइनस कर पाऊंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो मैच एक्सपेंसेस माइनस करूंगी वो 79,000 माइनस करूंगी, एंड जो बैलेंस है 23,000 वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मेरे जो मैच फंड का बैलेंस निकल कर आया वो निकल कर आया 79,000। मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1,02,000 है। दैट मीन्स मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो फंड के अमाउंट से ज़्यादा है। तो जो भी शॉर्टफॉल है वो हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज ₹6 लाख, और जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कैपिटल फंड है हमारा 20 लाख। देखिए इसमें हमें पेविलियन फंड गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गिवन है। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपना कैपिटल फंड दिखा देंगे 2 लाख, और पेविलियन इन प्रोग्रेस हम दिखा देंगे 6 लाख, क्योंकि ये जो हम पेविलियन बना रहे हैं वो हमारी क्या है, हमारी असेट तैयार हो रही है। तो जितना भी वो काम हो चुका है उतनी ही हमारी असेट तैयार हो गई, तो उतना ही अमाउंट आपने यहाँ पे असेट साइड में शो किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें हमें पेविलियन फंड दिया है 10 लाख रुपीज़ का, साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन वो 6 लाख रुपीज़ है, और जो कैपिटल फंड है वो 20 लाख रुपीज़ है। मैंने अभी आपको इसके फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि हमने यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ क्यों दिखाया, बिकॉज इतने अमाउंट का हमारी वो असेट एक तरीके से तैयार हो गई है, तो वो हमने 6 लाख रुपीज़ यहाँ तैयार दिखाया। अब जो हमारी उतने अमाउंट का वर्क इन प्रोग्रेस है वो हम क्या करते हैं, अपने पेविलियन फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो फंड तैयार किया है, जितना जितना वो काम हमारा पूरा होता जाता है उतना ही अमाउंट हम क्या करते जाते हैं, अपने कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, 6 लाख रुपीज़ कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी हमारा जो पेविलियन फंड का बैलेंस आया वो 4 लाख रुपीज़ आया। 20 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल फंड था, तो जो हमने पेविलियन फंड से माइनस किया वो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेविलियन फंड 6 लाख रुपीज़। तो अभी हमारा कैपिटल फंड कितना हो गया, 26 लाख रुपीज़। केस थर्ड देखिए पेविलियन फंड सेम वही 10 लाख रुपीज़ का है। अब यहाँ पर क्या है, हमें डोनेशन रिसीव हुई है पेविलियन के लिए, कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपीज़, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये 6 लाख रुपीज़ सेम जैसा हमने प्रीवियस केस में किया है वो यहाँ से माइनस कर दिया। इधर हमने असेट साइड में दिखाया है पेविलियन इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपीज़। तो हमारा ये जो अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद पेविलियन फंड का अमाउंट कितना निकल कर आया, 9 लाख। अब जो हमने 6 लाख ट्रांसफ़र किया है कैपिटल फंड में वो हमने यहाँ पर भी दिखाया, कैपिटल फंड में ऐड करके हमारा कैपिटल फंड कितना हुआ, 26 लाख रुपीज़। होप आप सभी को इस सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है, बट अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।